बैठना पड़ेगा, हरि चर्चा को सुनना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान से लगन लगेगी। मंसूर फकीर था, उसकी बहन कहते कि सिबली वो रोज सत्संग में जाया करती थी। उसके पिता ने कहा, मंसूर देख कर के आ, ये तेरी बहन जाती कहाँ पे है, वो क्या करती है। तो जब एक दिन मंसूर सिबली के पीछे पीछे जाते हैं तो एक संत की कुटिया थी और बहुत सारे लोग वहाँ पे आते थे और सत्संग को सुनते थे। तो मंसूर फकीर भी सुनने लग गया, कुटिया के पीछे खड़े रह करके उसके मन में भी भाव जागा कि ये तो बहुत अच्छी बात सुनाते हैं, ये तो खुदा के बारे में, भगवान के बारे में समझाते हैं, शरीर को महान बनाने के लिए ये तो अच्छी शिक्षा देते हैं। सज्जनों, सत्संग खत्म हो गया, प्रसाद बांटने लगे तो संत कहते हैं कि कुटिया के पीछे एक कुत्ता भी खड़ा है, उसको भी प्रसाद देना। सज्जनों, मंसूर फकीर कहते कि संत से माफी मांगते हैं और वो भी सत्संग में आने लग गए, सत्संग सुनने लग गए। तो उनको भगवान से प्रेम हो गया, भगवान के प्रति एक प्रेम भाव लगन लगी। तो कहते हैं कि सिबली और मंसूर फकीर ने कहा कि अगर है शौक मिलने का तो लो लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा न सिजदा कर। कहते कि तू ईश्वर को अगर तेरे अंदर प्रेम है, लगन है, तो तू प्रभु को प्राप्त कर सकता है। तो सज्जनों, हमें भी भगवान को पाने की एक लगन, एक भाव, एक प्रेम अपने अंदर जगाना पड़ेगा। बाकी ये माया तो जकड़ के रखती है, ये माया से छुटकारा कब मिलेगा। अब ये बहन कह रहे थे कि टाइम नहीं मिलता है। अगर व्यक्ति के पास भगवान के प्रति जब एक बार लगन हो जाती है, भगवान से के बिना रह नहीं पाए जीव, तो कहते भगवान सारा काम करने आ जाता है। नंदा नाई का काम भगवान ने किया और नंदा नाई सत्संग सुनने में लग गई। तो सज्जनों, ऐसे कितना इतिहास आता है कि जब भगवान कहता है कि अगर तू मेरे भजन में रहता है तो मैं तेरे काम में रहता हूँ, अगर तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो सज्जनों, भगवान के प्रति खाली एक लगन होनी चाहिए बस, बाकी भगवान सब देख लेता है, वो कर लेता है। अरे व्यक्ति के नसीब का कहीं पे भी जाता नहीं है, कोई उसे नहीं ले जाता है, क्योंकि हमारा भाग्य का हमें ही मिलता है। इसीलिए कहते कि व्यक्ति को समय निकाल करके सत्संग में आना चाहिए, सत्संग को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन विचार करना चाहिए। व्यक्ति सोचेगा अरे समय नहीं है, समय नहीं है, तो एक दिन ऐसे ही चला जाएगा। वो प्रभु भजन कब करेगा, प्रभु भक्ति कब करेगा, ध्यान सुमिरन कब करेगा, क्योंकि काम हमें नहीं छोड़ता है और हम काम को नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि काम को हम नहीं छोड़ते, काम हमें भी नहीं छोड़ता है, लेकिन हमारे अंदर काम करते करते भी सत्संग श्रवण करने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए। जब पानी नहीं मिलेगा तो व्यक्ति तड़पेगा। ऐसे ही सत्संग रूपी पानी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है और सत्संग रूपी पानी मिलेगा तभी तो हमें
भजन करने की इच्छा होगी, ध्यान करने की, साधना करने की लगन लगेगी। बाकी सत्संग के बिना व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसा आया था वैसा ही चला जाएगा। कहते कि को पत्थर पे कितना भी पानी डालो कोरा का कोरा ही रह जाता है। ऐसे ही सज्जनों, हम भी जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे और उस मार्ग पे चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो जीवन तो कितने जन्म बीत गए। ये एक जन्म थोड़ी है हमारा, अनेकों जन्म हुए और अनेकों जन्मों में हम इसी में ही लगे रहे, माया में ही लगे रहे, खाने पीने में ही लगे रहे, तेरी मेरी करने में लगे रहे। लेकिन सज्जनों, प्रभु का भजन नहीं किया तो लग 84 योनियों में प्रभु का भजन नहीं हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि मानव शरीर सबसे उत्तम शरीर है। यही शरीर में मोक्ष की प्राप्ति की जाती है, परम पद की प्राप्ति की जाती है। इसलिए ये अनमोल मानव शरीर बताया। तो सज्जनों, ये जीवन बड़ा अनमोल मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। इसीलिए सज्जनों, खूब भजन स्मरण कर लो, ध्यान साधना कर लो और अपने मानव जीवन को महान बना लो। तो देखो, यहाँ पे हमारा 6 जून को, 6 और 7 जून को हावड़ा घास मंडी में सत्संग संत सम्मेलन रखा गया है। 2 दिन का समय है, 4 बजे से 8 बजे तक का। तो आप लोग आइए, वहाँ पे भोजन प्रसाद का भी रखा गया है। तो आप लोग 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। झारखंड वगैरह से संत महात्मा भी आएंगे, तो उनके विचारों को भी सुनने को मिलेगा। तो आप लोग आइए, 2 दिन जरूर टाइम निकाल कर के आइए, क्योंकि देखो टाइम नहीं निकालेंगे तो कहीं न कहीं तो टाइम जाएगा ही जाएगा। इसीलिए 2 दिन का टाइम निकाल करके आप सत्संग में आइए। 6 और 7 जून 2 दिन का संत सम्मेलन घास मंडी के अंदर हावड़ा घास मंडी में रखा गया है। तो आप लोग आइए, समय है 4 बजे से लेकर के 8 बजे का। तो आप लोग आइए और उस संत सम्मेलन से लाभ प्राप्त करिए। और हर इतवार के दिन हमारा आश्रम न्यालीपुर ब्लॉक नंबर G 402 नंबर राज राजेश्वरी ज्योति मंदिर, यहाँ पे हर इतवार को 11 बजे से 1 बजे का सत्संग रहता है। आप वहाँ पर आकर के सत्संग भजन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हावड़ा मोहित होटल बस स्टैंड के सामने ही आश्रम होटल है, मोहित होटल, वहीं पे हमारा आश्रम है। उसी में डिवाइन लाइफ मिशन, वहाँ पे हर शनिवार को 6 बजे से 8 बजे का कार्यक्रम रहता है। तो आप वहाँ आकर के भी सत्संग से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और हर मंगलवार को ये चौबागा रूबी इतने में एरिया में यहाँ पे हर मंगलवार को सत्संग होता है। तो आप उस सत्संग से भी लाभ प्राप्त करें और अपने मानव जीवन को महान बनाइए। तो अब आरती होगी, बाद में प्रसाद बांटेगा। आप लोग ज्ञान को, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, खूब भजन अभ्यास करें। जिन्होंने ज्ञान को नहीं जाना है वो ज्ञान को जानने की कोशिश करें। और हमारे श्री गुरु महाराज जी का प्रवचन
आस्था चैनल पे सुबह 8:40 पे आता है और जियो टीवी पे भी 24 घंटा प्रवचन भजन प्रवचन आता रहता है। आप उनको भी सुन सकते हैं। मोबाइल में मानव धर्म आप सर्च करेंगे तो उसमें भी हमारे श्री गुरु महाराज जी का प्रवचन, उनके विचार आपको सुनने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर सुनिए और उनके ऊपर विचार करके अपने मानव जीवन को महान बनाइए। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। पंखा बंद करो। ये बाबा इतना देरी पहले कौन वाला है ये साइड बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय मोह विनाश, जय जय तिमिर विनाश, भवभंजन हारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूरत धारी, स्वामी हरि मूरत धारी। वेद पुराण बखानत शास्त्र बखानत गुरु महिमा बारी। जय देव जय सद्गुरुदेव, सारे वेद शास्त्र सब में स्वामी सब में समझाया। शेष महे सरसत है, शेष गहे सजपत तेरा हार नहीं पाया। जय देव जय सद्गुरुदेव, पाँच चोर के मारे नाम का भार दिया। प्रेम भक्ति से साधा, पाप भक्ति से साधा, भव जल पार किया। जय देव जय सद्गुरुदेव, सतयुग से साधार नया नया रूप लिया। भगवान रूप अनेक कली काल कंचन गीत, कली काल कंचन जय देव जय सद्गुरुदेव, सद्गुरुदेव की शरण जो कोई नर आवे, प्रेमी भाव सहित आवे। भव सागर से कर कर दुख सागर से बच कर भयंकर गति पावे। जय देव जय गुरुदेव दयानिधि दीन हितकारी, स्वामी भक्तन जय जय मोह विनाश, जय तिमिर विनाश।